हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, वो भी डिस्कशन कर लेंगे कैसा रहा पूरा दिन। बैंक निफ्टी के ऊपर भी बात कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होगी तो उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आज ऐसी कोई खास न्यूज थी नहीं, बट ऑल ओवर जो मार्केट का ट्रेंड था इंट्राडे पर्पज से, वो वीक प्लस थोड़ा सा नेगेटिव ही था, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑल ओवर मार्केट गैप अप खुला एंड लास्ट डे अगर प्रीवियस डे देखोगे तो अच्छी खासी ठीक ठाक बाइंग भी आई थी। बहुत ज्यादा नेगेटिव बाइंग नहीं थी, है ना। बहुत ज्यादा भी बाइंग नहीं थी तो बहुत कम भी नहीं थी। ऑल ओवर मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलते ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 के आसपास आ गया, और 200 के आसपास आते ही पहली बात तो 260-70 के आसपास खुला। मार्केट में सेल ऑफ आया लगभग 200 के आसपास। यहां से एक सपोर्ट था, मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। अभी ऐसा कोई खास पिछले दिनों कुछ खास ऐसा सपोर्ट बना नहीं था, बट ऑल ओवर 200 के आसपास एक सपोर्ट था। मार्केट ने थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट ऑल ओवर सपोर्ट ब्रेक किया। सपोर्ट ब्रेक किया, सीधा 150 के आसपास आया, जो कि हमारा लेवल था कि मार्केट 140-150 तक आ सकता है। ये सारे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये सारे जितने जोन्स थे ना, ये 200 का हो गया, 150 का हो गया, 2500 का हो गया, ये सारे एक अच्छे खासे बाइंग जोन थे। बट ऑल ओवर मार्केट ने आज केवल वॉलेटिलिटी दिखाई है। वॉलेटिलिटी का मतलब मार्केट में अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ये सारी चीजें चार्ट एनालाइज की होगी, तो ऑल ओवर आपको 10 साढ़े 10 तक ही एक मोमेंटम ये वाला मिला जो 10:30 तक चला। बाकी पूरा दिन इसने केवल रुलाया है और कुछ भी नहीं किया, है ना। मार्केट में मोमेंटम है अपसाइड में। अगर आप अब किसी को कोई कहने वाला होगा मार्केट ऊपर गया वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया वापस नीचे आया, एंड ऑल ओवर ये ब्रेकआउट करके नीचे आया। बट ये तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको सारी चीजें दिख रही हैं। बट आप थोड़े से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हो, लाइक 1 मिनट पे, तो आपको थोड़ी सी चीजें कंफ्यूजिंग लगती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, जितने भी विक्स बन रहे हैं ना, ये जितने भी विक्स बन रहे हैं, मार्केट एक बार ऊपर जा रहा है वापस नीचे, एक बार ऊपर जा रहा है वापस नीचे, थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। मार्केट में हालांकि डीके बहुत ज्यादा था। पुट साइड के जो प्रीमियम थे वो बहुत ठीक ठाक अमाउंट में बढ़ रहे थे, बट जो कॉल साइड के प्रीमियम थे वो बहुत ज्यादा अमाउंट में डीके कर रहे थे। यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा इस जोन के आसपास, जब मार्केट यहाँ पे था, पहली बात तो कॉल के प्रीमियम बहुत डीके कर रहे थे। जब मार्केट उठने की भी कोशिश कर रहा था, प्रीमियम बिल्कुल नहीं उठ रहे थे, और थोड़ा नीचे आए तो बहुत ज्यादा डीके कर रहे थे। कहीं ना कहीं एक सिग्नल होता है कि मार्केट और वीक हो सकता है, जैसा कि आपको एक ब्रेकडाउन और देखने को मिला, है ना। जब बॉटम पे आया तो मार्केट में कॉल के प्रीमियम थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गए, बट ऑल ओवर आप देख सकते हो कि पूरा नेगेटिव ही, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कहूंगा, बट इंट्राडे पर्पज से आज बहुत ज्यादा चीजें हमें चांसेस नहीं मिले, है ना। इस हफ्ते अगर आप ध्यान से देखोगे, ये फ्राइडे छोड़ दिया जाए अगर, तो फ्राइडे को यस, ट्यूसडे, मंडे एंड फ्राइडे, इस हफ्ते अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्राइडे ये रहा, मंडे ये रहा, ट्यूसडे ये रहा, वेंसडे नीचे। वेंसडे को अगर छोड़ दें तो कुछ खास हफ्ता रहा नहीं है ऑल ओवर, है ना। मार्केट भले 25,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है, बट ऑल ओवर कुछ खास चांसेस मिल नहीं रहे हैं। लेवल्स की बात करें या न्यूज की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज वगैरह ऐसी कुछ एज सच कुछ खास है नहीं, बट मार्केट पर्पज से बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। सेबी चीफ के ऊपर यही प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं उनके हेडक्वार्टर में जो मुंबई में है, रेजिग्नेशन के लिए। बट अभी देखते हैं कैसा क्या होता है, बट उसका कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। बट अगर ऐसा कुछ निकलता है तो मार्केट में थोड़ा सा ये एक बहुत गलत बात है ना, कि जब आपका टॉप ऑफ द अगर देखा जाए पूरा सेबी चीफ ही खराब है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है ना। हालांकि इसका मार्केट में कुछ खास असर पड़ नहीं रहा है और पड़ेगा भी नहीं। कल अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्राइडे है, न्यू डे है, और नया हफ्ता शुरू होने वाला है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये जो आने वाली एक्सपायरी रहेगी 12 सितंबर को, वो 25,000 के 25 300 400 के ऊपर होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बुलिश माइंडसेट बना के चलना चाहिए ऑल ओवर, है ना। लेकिन हमारे कुछ लेवल्स हैं, उनके ऊपर हम बुलिश रहेंगे, उनके नीचे हम थोड़ा सा स्लाइट नेगेटिव हो सकते हैं। ऑलराइट, लेवल्स की बात करें, लेवल्स बहुत सिंपल हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस हमने नहीं किए हैं, और चेंजेस करके कोई फायदा भी नहीं है।
25,150 का लेवल मार्क कर लो और इसको हम कट कर देते हैं। एंड डाउन साइड में एक बार आप 25,120 का मार्क कर लो एंड डाउन साइड में एक बार और 25,083 या 25,080 का मार्क कर लो। ठीक है, हालांकि आपको कब ध्यान देना है, 25,120 टूटता है तो सीधा 25,100 25,80 तक आएगा एंड 25,80 अगर टूटता है तो सीधा 25,60 होते हुए 25,040 एंड 25,000 तक मार्केट ट्रेवल करेगा। ऑलराइट, इसके नीचे निकलेगा तब प्रॉब्लम वाली बात रहेगी। फिलहाल ये सारे के सारे एक अच्छे बाइंग जोन्स हैं। 25,000 के आसपास अगर आ जाता है या 25 फिलहाल 140 या 150 के आसपास क्लोज किया है, बट अगर 25,000 के आसपास आता है तो अच्छी खासी एक बाइंग जोन या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। मार्केट अभी काफी ठीक ठाक ऊपर ही है, 25,150 के आसपास है, बहुत ज्यादा ऊपर मैं नहीं कहूंगा। कल जितनी उम्मीदें थी लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ खास किया नहीं है ना। कल थोड़ी उम्मीदें थी कि मार्केट अगर अपसाइड का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर अपसाइड में जितने भी लेवल्स हैं वो करता चला जाएगा, शॉर्ट कवरिंग टाइप सिचुएशन देखने को मिलेगी। बट ऐसा कुछ आज पूरे दिन देखने को मिला नहीं। पहले हाफ में मार्केट ने पूरा सिचुएशन खराब किया एंड ऑल ओवर साइड वे होके खत्म। इसमें जो फंसेगा वो वॉलेटिलिटी के चक्कर में और डीके के चक्कर में ऑप्शन बायर तो पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो सारी चीजें हैं। अपसाइड में एक लेवल और मार्क कर लो 25,200 का, जो कि एक मैं कहूंगा एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। 25,200 के ऊपर अगर मार्केट नहीं टिका तो फिर ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऊपर सरवाइव कर पाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज 25,200 के ऊपर या 25,250 कह सकते हो या 25,150 कह सकते हो, एक बहुत अच्छे अमाउंट में कॉल राइट होके रखी थी। कॉल राइट का मतलब मार्केट को लोग इस लेवल से अपसाइड के लेवल से सेल करके रखते हैं, तो कॉल सेल करके रखी थी अच्छे अमाउंट में और मार्केट ने उसका रिस्पेक्ट किया और 25,200 के ऊपर बिल्कुल गया ही नहीं। और मुझे लगता है कि आने वाले वीक में 25,200 के ऊपर एक अच्छी खासी कॉल सेल करके रखी है। ऑलमोस्ट अभी हफ्ता चालू भी नहीं हुआ लेकिन ऑलमोस्ट आई थिंक अगर आप देखोगे तो 1,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल करके रखे हैं और 1 लाख तो आज बने। तो ये थोड़ा सा 25,200 को एक क्रूशियल जोन बनाता है। 25,200 अगर ब्रेक होता है दोस्त तो आपके लिए एक शॉर्ट कवरिंग का रास्ता खुल जाएगा। मार्केट अगर 25,200 230 ब्रेक करता है, गैप अप होके नहीं, साइडवे खुले या थोड़ा सा स्लाइड बिट गैप डाउन खुले तो बात अलग है, लेकिन अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट को 25,400 25,500 तक की कोशिश कर सकता है ले जाने की। लेकिन फिलहाल आपके पास जो क्रूशियल जोन्स हैं वो 25,200 आप कह सकते हो, एक मिनट रुकना, 25,170 के आसपास काफी क्लोज का जोन है। बट एक आप शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए। 25,170 टूटता है, 25,200 तक जाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ अभी हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुल जाए बड़ा या गैप डाउन खुल जाए, लेकिन अगर साइडवे खुलता है तो 25,170 अगर टूटता है तो सीधा 25,200 के आसपास 25,230 ऑन एंड ऑन 260 के आसपास जाएगा। इसको थोड़ा सा हम स्लाइड बिट बढ़ा लेते हैं। 260 अगर ब्रेक होता है तो सीधा 330 आप पकड़ के चलो, है ना। 330 के ऊपर मार्केट के पास रेजिस्टेंस जो है अभी बने नहीं है, ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा तो जहां पे भी रुकता है 370 380 400 वो आप मान सकते हो, है ना। लेकिन 330 के ऊपर 230 के ऊपर अगर टिक गया तो फिर अच्छा खासा अपसाइड में भी मूव आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज जैसी उम्मीदें थी वैसा कुछ खास किया नहीं। आज ब्रेकआउट भी थोड़ा बहुत चांसेस बन रहे थे या ब्रेकडाउन के चांसेस बन रहे थे, मार्केट उसके ऊपर भी कुछ खास रिएक्ट कर नहीं रहा था। सारी चीजें रही। एक बार ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूं, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसको सेव कर लेते हैं पहले। ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो 25,200 के आसपास थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट हैं, बहुत ज्यादा थे लेकिन अब कम हो गए हैं। 25,000 के आसपास थोड़े बहुत हैं। 25,200 के आसपास एक अच्छे अमाउंट में कॉल सेल हो रहा है। 25,300 के आसपास हो रहा है एंड 25,500 के आसपास भी होगा। मतलब आने वाले जितने भी आगे वाले स्ट्राइक्स हैं उनके पर अच्छी खासी कॉल सेल हो रही है। तो आपके पास जो मेन जोन है ना वो 25,200 और 25,300 का ही है। 25,200 अगर अच्छा खासा टाइम में ब्रेक होता है, ऊपर ही टिका रहता है, तो आपका एक अपसाइड में अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। 25,300 330 से होते हुए 330 अगर ब्रेक होता है तो एक अपसाइड में और एक अच्छा खासा लेवल 400 450 500 तक देखने को मिल सकता है। 500 हालांकि बहुत ज्यादा दूर है नहीं, है ना। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी कल जैसे कि परसों की बात मैं करूं, ये बात है 3 सितंबर।
ऑलमोस्ट आज है फ्राइडे, सॉरी थर्सडे, वेंसडे एंड ट्यूसडे। ट्यूसडे की बात है, ट्यूसडे को अच्छी खासी बाइंग आई, मार्केट गैप डाउन खुला बट संभाल ले गया 51,300 का लेवल, है ना, 280-300 का लेवल संभाल ले गया। आज गैप अप खुला और गैप अप खुलते ही मार्केट में 51,600 के आसपास से रेजिस्टेंस देखने को मिला, नीचे आया, टिकता हुआ नजर आया 51,400 के आसपास, 400 से 500, 500 से वापस 450, 500 ऐसे कर करके पूरा दिन खत्म कर दिया। बहुत ज्यादा मोमेंटम कुछ खास मिला नहीं, 50-100 पॉइंट के अंदर ये जितना भी पूरा दिन था ऑलमोस्ट ओवर कर दिया, खास मोमेंटम तो मिला नहीं। बट जो क्लोजिंग है वो 51,450 के आसपास आई है। अगर 51,500 के आसपास क्लोजिंग आती तो अच्छी चीज होती, बट अब मैं क्लोजिंग इसको बेकार नहीं कहूंगा क्योंकि क्लोजिंग ठीक आई है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, प्रीवियस क्लोजिंग से तो ऊपर ही है, थोड़ी सी स्लाइड बिट ऊपर हो तो उसका फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 51,450-500 के ऊपर अगर टिक जाता है 51,500 के ऊपर, तभी वो 52,000 की रैली तय कर सकता है, या 51,600 के ऊपर टिकता है तभी 52,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। और अभी तो ऑल टाइम हाई काफी दूर है, 53,000 समथिंग के आसपास है। तो देखने वाला रहेगा कि 51,500 के ऊपर अगर टिकता है मार्केट तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है और साइडवे ही था पूरा दिन। अगर हम लेवल्स की बात करें तो 51,500 अगर ब्रेक होता है तो सीधा 580 से 600 तक जाएगा, 570-80 से 600 तक पहला लेवल। दूसरा लेवल जो रहेगा 680 का रहेगा, तीसरा 750 का, 750 मार्क कर लीजिए, 51,800 भी मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्रूशियल जोन्स है। और 51,900, 870 छोड़ करके 51,880 मार्क कर लीजिए। 51,900 से 52,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जब तक 51,500 ब्रेक नहीं होगा या उसके ऊपर टिकेगा नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 51,600, 620 तक गया बट टिका नहीं, इसके तुरंत नीचे आ गया और क्लोजिंग भी नीचे ही दी है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव नहीं कहूंगा लेकिन बहुत अच्छी चीज भी नहीं है। 51,500 के ऊपर अगर टिकता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन ऑल ओवर बैंक निफ्टी की जो रैली है या ट्रेंड आप देखोगे वो पॉजिटिव ही है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम से 1 आवर या 1 डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पॉजिटिव ही है। कब तक? जब तक 51,000 को नीचे ब्रेक ना करे। 51,000 अलग है, 51,500 अलग है, मार्क माई वर्ड्स, सिमिलर लग रहे हैं लेकिन अलग है ना। डाउन साइड में 51,450 या 430 का लेवल है, इसके नीचे निकलता है 51,385 के आसपास आ सकता है, 380, 385 के आसपास इसके नीचे निकलता है। इजी मूव रहेगा 51,300 तक, 51,250, 51,150 और 51,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। 51,100 और 51,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। लेवल्स बहुत सिंपल है, वही चीज है, मार्केट साइडवे रिएक्ट कर रहा है। अब बात ये होती है कि आप इसमें कैसे रिएक्ट करते हो, वो सारी चीजें एक्सपीरियंस से धीरे धीरे सीखोगे। फिलहाल इसकी ऑप्शन चेन देख लो, ऑप्शन चेन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेवल्स में भी कौन से क्रूशियल हैं कौन से नहीं है वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। 51,500 पे पुट राइटर्स हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 51,000 पे थोड़े बहुत हैं। कॉल राइटर्स की बात करें तो 51,500 पे कॉल राइटर्स भी भर भर के हैं और 52,000 पे भी कॉल राइटर्स हैं और 51,600 पर भी हैं। कॉल राइटर्स की अमाउंट हमेशा से ज्यादा रही है ऑल ओवर। अगर आपने कभी भी देखा हो तो कॉल सेल की जो कॉल सेल का डाटा है वो ऑलवेज ग्रेटर देन पुट राइटर्स, है ना। 51,500 पे जितने भी लेवल्स हैं 51,500, 505 मार्क कर लीजिए। अगर ये ब्रेक होगा तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में 600 तक जाएगा और 600 ब्रेक होगा तब कहीं ना कहीं और बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। कल भी मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, आज भी वही कर रहा हूँ। न्यूज वगैरह अगर कुछ ऐसी खास होगी तो वो कल सारी चीजें पता लग जाएंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ खास है नहीं। एंड वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।